नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात केंद्रीय कृषि कानून और कांग्रेस के विरोध की। देश में जिस दिन से नया कृषि कानून आया है तब से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। हरियाणा और पंजाब समेत छत्तीसगढ़ में भी कानून का विरोध हो रहा है। कांग्रेस इस मामले को ठंडा नहीं होने देना चाहती। 31 अक्टूबर को जहां कांग्रेस किसान सत्याग्रह करेगी तो 7 नवंबर को कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। और यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब विधानसभा में 2 दिन के विशेष सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है। सरकार कानून के खिलाफ प्रस्ताव ला रही है। अब सवाल यह है, जब कांग्रेस कोर्ट का रुख कर ही रही है, सदन में प्रस्ताव लाया ही जा रहा है, तो फिर सड़क पर संग्राम की जरूरत क्या है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश के कई राज्यों में केंद्रीय कृषि कानून का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। खास तौर पर कांग्रेस शासित राज्यों में नए कानून को लगातार चुनौती दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस नए कृषि कानून के खिलाफ शुरू से मुखर रहा है। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से है जिसने कानून आते ही इसके खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कह दी थी। इसके बाद कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया और अब सरकार विधानसभा में 2 दिन के विशेष सत्र में नए कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। 27 और 28 अक्टूबर को विशेष सत्र के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तय किया है कि वो कृषि कानून के खिलाफ सिर्फ सदन में नहीं बल्कि सड़क पर भी विरोध दर्ज कराएगी। कांग्रेस 31 अक्टूबर को किसान सत्याग्रह करेगी और 7 नवंबर को पूरे प्रदेश में किसान ट्रैक्टर रैली की जाएगी। पंजाब हरियाणा की तरह किसान अपने ट्रैक्टर लेकर आएंगे और कानून का विरोध करेंगे। आंदोलन को और ज्यादा बड़ा करने के लिए कांग्रेस ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी न्योता दिया है। जैसे पंजाब और हरियाणा में हुआ है, जो AICC का मार्गदर्शन होगा उसके हिसाब से यहाँ भी कार्यक्रम आयोजित होगा। राहुल जी को से हमने रिक्वेस्ट भेजा है कि 2 दिन का समय हमारी छत्तीसगढ़ के लिए दें, और क्योंकि चुनाव भी है और बीच में उन्हें आना है, तो दोनों चीज़ों को देखते हुए जैसे समय हम लोगों को मिलेगा, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित करें। यानी कांग्रेस ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वो सदन से लेकर सड़क तक केंद्रीय कृषि कानून का विरोध करेगी। मगर सवाल ये है, जब सरकार के नाते विधानसभा का विशेष सत्र बुला ही लिया गया है, सरकार प्रस्ताव ला ही रही है, तो फिर सड़कों पर उतरने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ सियासत नहीं है? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ केदार गुप्ता जी बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला जी और ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहला सवाल सुशील आनंद शुक्ला जी आपसे। सुशील जी, पहली बात तो आप मुझे ये जरा क्लियर कर दीजिए, केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ आप प्रस्ताव लाइए, लेकिन मुझे नहीं पता राज्य के अधिकार में यह है कि नहीं है। आप उस कानून को पलट तो नहीं पाएंगे, पहली बात तो। या तो आप प्रस्ताव ला रहे हैं, केंद्रीय कानून को पलट नहीं पाएंगे, कैंसिल नहीं करा पाएंगे। दूसरा, अगर आप प्रस्ताव इतनी मजबूती से ला ही रहे हैं, कोर्ट आपने जाने की बात पहले कह दी थी, तो फिर आप ये सड़क पर भीड़ जुटाने की आवश्यकता क्या है? कोरोना काल में आप मध्य प्रदेश से ऊपर हो गए हैं कोरोना के मामलों में। देखिए आसिफ जी, बिल्कुल हम सदन में कानून बनाने जा रहे हैं और कानून बनाना हमारा अधिकार है। जहां तक ये देखा जाए तो संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है वह असंवैधानिक है। कृषि समवर्ती सूची में नहीं आता है, कृषि केंद्र की सूची में नहीं आता है। कृषि आर्टिकल 246 के आधार पे राज्य की सूची में आता है। कृषि पे कानून बनाने का पहला अधिकार राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार ने तो इस कानून को बना के अपने बहुमत का अतिक्रमण किया है, पहली बात। दूसरी बात, हमें कानून बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब हम जनता की अदालत में इसलिए जा रहे हैं कि जहाँ पे छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, जहाँ पे हमारी सरकार है वहाँ तो हम कानून बना लेंगे,
लेकिन हमें एक राष्ट्रीय दल होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि देश को, देश के किसानों को इस आपदा से बचाया जाए। जो 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश की जनता पे थोप दिया है, इस देश के किसानों पे थोप दिया है, तीनों काले कानूनों का वास्तव में इन्होंने नाम तो दिया है किसानों की भलाई का, लेकिन इन कानूनों के माध्यम से जमाखोरी बढ़ाई जाएगी। इन कानूनों के माध्यम से किसानों को उनके उपज का पूरा मूल्य नहीं दिया जाएगा। इन कानूनों के माध्यम से पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इन कानूनों के माध्यम से किसानों को उनकी ही जमीनों पे मजदूर बनाने का षड्यंत्र रचा गया है। हमारा विरोध इस बात का है, जहां पे हमारी सरकारें हम वहां कानून बनाएंगे, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है। हम अपने कांग्रेस शासित राज्यों में इन कानून को नहीं लागू कर सकते, लेकिन हमारे देश में सिर्फ 4-5 जगह ही ऐसी स्थिति है जहां पे हम कानून बना सकते हैं। लेकिन पूरे देश के किसानों को बचाना देश की राजनीतिक पार्टी होने के नाते, देश की एक बड़ी राजनीतिक दल होने के नाते हमारा धर्म है, और उस धर्म के नाते जनता की अदालत के बीच में इस लड़ाई को हम ले जाएंगे। आज देश का पूरा किसान आंदोलित है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष आंदोलित है। ये बोलते हैं किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाएगा, लेकिन समर्थन मूल्य आप किस हिसाब से देंगे? समर्थन मूल्य देने की जो मशीनरी है उसको तो आप नष्ट कर दे रहे हैं। न सोसाइटियों के माध्यम से आप धान उपज की खरीदी करेंगे, न मंडियों के माध्यम से आप उपज की खरीदी करेंगे, तो किसान समर्थन मूल्य पाएगा कैसे? आप बोलते हैं कि पूरे देश को कृषि कानून में क्या है, क्या ठीक नहीं है या क्या गलत है, उस पर तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। सुशील जी, मैं तो आपसे एक बार फिर पूछ रहा हूं कि आपने कहा आपकी छत्तीसगढ़ में सरकार है, आप ला रहे हैं ना सर प्रस्ताव, आप कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप करिए और यहां से एक संदेश दीजिए कि देखिए छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस की हितैषी, किसानों की हितैषी है और हम कानून लाकर आपके सामने रख रहे हैं। उसमें चूंकि बड़े नेता या आला कमान को यह दिखाना है कि यहां की कांग्रेस अभी भी एक्टिव है, और तब जबकि हरियाणा या पंजाब में वहां कांग्रेस प्रोटेस्ट कर चुकी है, तो ये एक नैतिक और पार्टी का दबाव बन गया है कि आप भी अपने आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप प्रचंड बहुमत में हैं। ये दबाव आपको परेशान कर रहा है क्या? देखिए ये अपना आकलन है। राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, पत्रकार होने के नाते आप ऐसा आकलन कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारी मोरालिटी है कि जो देश की सत्तारूढ़ दल है, जो जिस प्रकार से उसने किसानों के साथ अन्याय किया है, जिस प्रकार से किसानों के हितों के खिलाफ कानून बनाया गया है, जिस प्रकार से इस कानून में विचार विमर्श नहीं किया, जो देश की लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी पंचायत है, उसके उच्च सदन में इस कानून को जिस प्रकार से जबरिया ढंग से पास कराया गया, उसके लिए आवश्यक है कि जनता की अदालत में ले जाया जाए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हमारी 3/4 बहुमत की सरकार है और हम यहाँ पे इस कानून का तोड़ निकालेंगे, लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक हिस्सा होने के नाते यह हमारा दायित्व बनता है कि इस कानून के खिलाफ हम आंदोलन को खड़ा करें, और इस आंदोलन को हम खड़ा करेंगे। इसीलिए सुशील जी ने बता दिया है, सरकार तैयार है, आंदोलन तो होकर रहेगा। आपको बताना मैं सुशील जी लौट रहा हूं आपके पास, सुशील जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। अभी तो आप सरकार में, सर विपक्ष की बात भी सुन लेता हूं मैं। केदार जी आपके पास आ रहा हूं। केदार जी, मेरा तो आपसे एक सीधा सवाल, यदि कृषि कानून इतना ही प्रभावी है और चूंकि देश में लागू हो चुका है कृषि कानून, उसमें जो आवश्यक वस्तुओं वाली चीज थी, आपने सर प्याज को उसमें से अलग क्या किया? प्याज ने आंसू उड़ा दिए सर, एक बार फिर प्याज 100 की तरफ बढ़ रहा है। अगर सब पूरा देश एक बाजार बन गया है, किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने की आजादी है, तो क्या वजह है कि कुछ आड़ती मिलकर, कुछ बिचौलिए मिलकर, और नतीजा ये हो रहा है कि आज देखिए प्याज कहां पहुंच गए? नहीं, देखिए सवाल हम कृषि नीति के ऊपर बात कर रहे हैं, और आसिफ जी, मेरे मित्र सुशील जी ने काफी बात कही, उसमें से मैं पहले उनकी बात का कम समय में जवाब दे देता हूं। पहले तो एमएसपी कहीं खत्म नहीं हो रही है, बिल्कुल लागू रहेगी, और मोदी जी जब से आए हैं 2014 से 2020 तक 40% एमएसपी बढ़ गई है। मैं खाली धान की एमएसपी यहां पर बताता हूं, 1400 कुछ रुपए 2014 में थी, आज वो 1868 रुपए है, और 2020-21 में 1915 रुपए की घोषणा भी हो चुकी है। तो 515 रुपए मोदी जी के आने का खाली धान का एमएसपी बढ़ गया, और वो बार बार कह रहे हैं एमएसपी लागू होगा। तो पहली ये बात जो सुशील जी कह रहे हैं उसका मैं सीधे छाती ठोकर जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात, कीमत बढ़ी है के लिए सुशील जी ध्यान से केदार जी, चूंकि वक्त कम है, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं कि अगर इतना फायदा हो रहा है केंद्रीय कृषि कानून से,
तो मैं तो पूछ रहा हूं, नवरात्रि में प्याज 100 रुपए जा रहा है सर, नवरात्रि के बाद कैसे खाएंगे प्याज हम? मैं तो छोटी सी बात पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। ये सीजनल चीजें हैं और जो सीजन में अगर किसी चीज की शॉर्टेज हुई है तो धीरे धीरे उसकी मूर्ति हो जाएगी और रेट नीचे आ जाएंगे। और प्याज जो है वो किसान ही उगाता है। ये कैसे कहा जा सकता है कि ये लाभ किसान को नहीं अड़तियों को हो रहा है? ये भारत, मैं इसलिए बता रहा हूं सर आपको, आपके पड़ोस के राज्य मध्य प्रदेश में 2 जिले झाबुआ और नीमच, वहां 2000 रुपए क्विंटल से प्याज बिक रहा है सर मंडी में। वहां शुरुआत 2000 रुपए क्विंटल। आप समझ रहे हैं ना सर, मैं बात कर रहा हूं 1 क्विंटल की। और आज हमारे पास क्या पहुंच रहा है? हमारे पास पहुंच रहा है 80-90 रुपए। मैं आसिफ भाई आपको कह तो रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये लाभ किसान भाइयों को मिलता है। अड़तिया और व्यापारी इतना लंबा गैप नहीं कर सकते और किसान को इसीलिए छूट दी है कि वो मंडी में ना बेचे, वो जिसे जहां बेचना है व्यापारी के पास सीधा बेचे। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास केदार जी। तो बात है जो कांग्रेस, केदार जी मैं लौट रहा हूं, पता नहीं आपने मेरा आंकड़ा ठीक से सुना नहीं शायद। देवेश आपके पास आ रहा हूं। देवेश, आसिफ भाई केदार जी आता हूं, दोबारा आऊंगा केदार जी, दोबारा आऊंगा, इसी पर आऊंगा। लाभ कमा रहे हैं तो किसान भाई सीधा व्यापारी को भी माल बेच। केदार जी मैं इसी पर आता हूं आपके पास, 1 मिनट। देवेश, 2000 रुपए क्विंटल से अगर खरीदी शुरू हो रही है झाबुआ या नीमच में, तो इसका मतलब यह हुआ कि 20 रुपए किलो के हिसाब से वहां थोक में प्याज खरीदा जा रहा है। अब अगर 20 में थोक में प्याज खरीदा जा रहा है, 70 रुपए हमारी जेब में आ रहा है, हमारी जेब से जा रहा है, तो किसान से ज्यादा 50 रुपए बीच में ये कौन कर रहा है? और इसमें कांग्रेस का ये तर्क है कि यही तो हम कह रहे थे। कांग्रेस का ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि अब प्याज की अगर कोई होर्डिंग करने लगे, प्याज का कोई भंडारण करने लगे, तो नए कृषि कानून के तहत हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। जाहिर तौर पर आवश्यक वस्तु विनिमय अधिनियम के तहत जो है, जो जमाखोरी का पार्ट था, जिसे अब तक दाल, प्याज, इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं जो जमाखोरी के दायरे में आती थी, और किसी गोदाम में अगर जरूरत से अधिक दिखाई पड़ने लगे तो उस पर कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन अब कोई भी उद्योगपति एक बड़ी राशि लगा करके बड़े गोदामों में देश का कोई भी ऐसा कृषि उत्पाद जिसकी बेसिक नीड हो, उसे अपने गोदामों में जमा कर लेगा। आप और हम उस गोदाम के बाहर खड़े देखते रहेंगे, हम उसको कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि कानूनन वो सही होगा। क्योंकि जमाखोरी एक्ट से, आवश्यक वस्तु अधिनियम से तमाम चीजों को बाहर कर दिया गया है। इसलिए अब इस तरह की चीजें अगर आती हैं तो कानूनी तौर पर कोई उपाय नहीं बचता उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। ऐसी स्थिति में इसका बोझ जो है वो आम जनता पर पड़ना है। अभी तो इसमें शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में अगर बड़े प्लेयर शामिल हो गए, जैसे मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वॉलमार्ट के भारत आने की बात हो रही थी मनमोहन सिंह सरकार में, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में धरना दिया था और इस बात को कहा था कि गल्ला व्यापार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अब जब वॉलमार्ट जैसे बड़े संस्थान जो हैं और भी देश के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, उद्योगपति हैं, वो अगर इस पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसेंगे, उस समय क्या परिस्थितियां बनेंगी इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का अगर एग्जांपल लेते हैं, छत्तीसगढ़ में खरीफ की फसल जो है वो सरकार नहीं खरीदती है, इसके बावजूद खरीफ की फसल बिकती है ना। तो किसान तो अपने उत्पाद किसी को बेचने के लिए पहले से ही आजाद था, पहले से ही स्वतंत्रता, ठीक है। देवेश, ये तो बात होगी बीजेपी की। अब जरा रही बात कांग्रेस की, ज्यादा मजदूर होंगे, यूनियन नहीं बना पाएंगे। देवेश, उस पर सीधा सवाल यह है कि आपने कहा हम कोर्ट जाएंगे, आपने कहा विशेष सत्र बुला रहे हैं, अधिसूचना जारी कर दी। ये सिर्फ अब आप दरअसल सड़क पर उतरकर ये दिखाना चाहते हैं कि इसका विरोध हम करेंगे, जबकि विरोध के तौर पर 2 बड़े काम आपने पहले ही कर दिया। आपने कहा कि हम कोर्ट जा रहे हैं और हम इसके खिलाफ कानून भी ला रहे हैं। यह सिर्फ और सिर्फ आला कमान को दिखाने और जनता तक एक संदेश पहुंचाने के लिए है। अदरवाइज आप सरकार में हैं, इतना करने से बहुत कुछ था, बहुत था इतना करना। देवेश, देखिए, जाहिर तौर पर कांग्रेस प्रदेश में सरकार में है। महाराष्ट्र सबसे पहले, पंजाब से जो आंदोलन की शुरुआत हुई है, हरियाणा में आंदोलन की शुरुआत हुई है, तो जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये संदेश देना चाहते हैं पूरे देश में कि विरोध के स्वर न सिर्फ उस साइड से उठ रहे हैं बल्कि इधर से भी उठ रहे हैं। और ऐसा नहीं है, हरियाणा में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस्तीफा भी दिया है। अकाली दल जो है वो इस कानून के विरोध में अलग भी हो चुका है। तो इस तरह की परिस्थितियां देश में बनी है, खासतौर पर उन राजनीतिक दलों को जिन्हें यह लगता है कि उनकी राजनीतिक साख किसानों के कंधों पर टिकी हुई है। वो इस बिल के विरोध में अपने ही एनडीए के खिलाफ जाकर के उन लोगों ने या तो उस एनडीए से अलग राय इस पर रखी है, या फिर कई राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो अपने राजनीतिक दल से अलग हो चुके हैं इसी कानून के विरोध में। लौट रहा हूं आपके पास। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ केदार जी आपके पास आ रहा हूं, प्रदेश है, तो
मैं देवेश आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। केदार जी आपके पास आ रहा हूं। अब जबकि 28 अक्टूबर को 2 दिन का विशेष सत्र होगा, आपके पास नंबर तो है नहीं, मत विभाजन की संख्या में सिर्फ चर्चा कर पाएंगे आप। अगर विभाजन की स्थिति बनती है तो आप उस पर विरोध संख्यात्मक तौर पर तो नहीं जता पाएंगे, तो क्या रणनीति होगी? बायकॉट करेंगे या कानून व्यवस्था और उन चीजों को उठाएंगे? आसिफ जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे जवाब देने के लिए 2-4-5 सेकंड का अवसर दीजिए। आपने जो प्याज की बात पूरा 1 मिनट है सर आपके पास, मंडियों में जो प्याज बिक रहा है वो अड़तीय ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। आपको मालूम होगा जो वर्तमान कृषि नियम में सुधार हुआ है उसके तहत किसान किसी भी व्यापारी को अब अपना प्याज बेच सकता है। वो सुधार इसीलिए हुआ है कि अड़तीय कमीशन खोरी ना करे। दूसरी बात, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है वो किसी चीज के शॉर्टेज होने पे, युद्ध होने पे और किसी प्रकार की आपदा आने पे ऑटोमेटिक लागू होगा, पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। अब आपने जो बात पूछी उसका कहता हूं मैं जवाब कि कृषि कानून 2 आधार पर बनता है, 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है इसका व्यापार, इसका आवंटन। सुशील जी आ रहा हूं मैं, 1 मिनट रुकिए। उपज, मैं कह रहा हूं, दूसरा भाग होता है इसकी उपज। तो जो पहला पार्ट है व्यापार और इसका आवंटन, उसका अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास ही है, राज्य के पास नहीं है। दूसरा पार्ट जो है उसको उपज करना और उसके उपज के बारे में उसका प्रचार प्रसार करना, ये राज्य को कानून है। तो अभी जो कृषि सुधार हुआ है वो पहले पार्ट में हुआ है। इसका व्यापार कैसे किया जाएगा और उसको कैसे आवंटित किया जाएगा उसका कहीं भी अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। इसलिए जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है सिर्फ किसानों को बहकाने का है। ठीक, ये बीजेपी कह रही है कि जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है सिर्फ बरगलाने बहकाने के लिए है। मैंने कहा था आपको 1 मिनट दूंगा, पर 1 मिनट ही दूंगा सुशील जी आपको। और मेरा आपसे सीधा सवाल, आपके एक मंत्री कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो इस केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल, बतौर सरकार आप जब 2,500 रुपए में आप ही दावा करते हैं कि किश्तों में ही सही आप किसान को खरीदी कर रहे हैं, वनोपज की खरीदी बढ़ा दी, हर चीज में आप कह रहे हैं किसान को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो किसानों में भरोसा क्यों नहीं जगा पा रहे? आपके भरोसे ही सही अपनी जिंदगी संभाल ले किसान, क्यों भरोसा नहीं जाग रहा उसमें? देखिए आसिफ जी, निसंदेह पूरे देश की अपेक्षा भी छत्तीसगढ़ का किसान बेहतर स्थिति में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसानों को उसकी उपज का पूरा मूल्य दिया जा रहा है। लेकिन यही जो षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी यही जो षड्यंत्र सही है कि छत्तीसगढ़ के किसानों की जो धान खरीदी हो रही है समर्थन मूल्य पे, उस सिस्टम को बंद कर दिया जाए, उस सिस्टम को कोलैप्स कर दिया जाए। जो गरीब आदमी को सस्ते दर पे दलहन, तिलहन और आलू प्याज मिलता था उसको जमाखोरों के हवाले कर दिया जाए। जो एक किसान अपनी उपज की खुद पैदावार करता था उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाए। यही तो षड्यंत्र रचा जा रहा है और यही कारण है कि आज जो प्याज, और यही सुशील जी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अगर ये षड्यंत्र है भी, अगर बरगलाया जा भी रहा है, तो आप किसान को भरोसे में क्यों नहीं ले पा रहे? आपका भी 1 मिनट पूरा हो गया सर, मैंने कहा था आपको। माफी चाहूंगा सर, वक्त खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद आपका केदार जी, सुशील जी, देवेश आपका शुक्रिया बहुत हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन आप देखिए, किसान चूंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है, सरकारी किसान तय करता है, और तब जबकि छत्तीसगढ़ जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाले प्रदेश में किसान बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, तो किसान से जुड़े हुए इस टॉपिक को सियासत ने अपना फेवरेट टॉपिक बना लिया है। सरकार कांग्रेस की है, विशेष सत्र बुला लिया गया है, प्रस्ताव सरकार ला रही है, कोर्ट में जाने की बात कांग्रेस कह चुकी है, बावजूद इसके ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। 31 अक्टूबर को किसान सत्याग्रह किया जाएगा। और रही बात बीजेपी की, तो आप समझिए कि अगर नया कृषि कानून इतना ही प्रभावी था तो ऐसा क्यों कि बगल के प्रदेश में ही प्याज 20 रुपए किलो थोक में बिचनी शुरू हो रही है, 20 रुपए से धीरे धीरे ऊपर बढ़नी शुरू होती है क्वालिटी वाइज। लेकिन आपके पास सबसे घटिया अगर प्याज भी इस वक्त पहुंच रहा होगा तो वो भी 50 से 60 रुपए किलो पहुंच रहा होगा। तो ऐसा बीच में ये 40 रुपए का मार्जिन कौन ले रहा है जो किसान को मिलना चाहिए, लेकिन बीच में मार्जिन जा रहा है। और अगर जा रहा है तो फिर क्या फर्क रह गया पुरानी स्थिति में और नए कृषि कानून के बाद? और दूसरा ये कि अगर कोई होर्डिंग करने पर आ गया, अगर कोई भंडारण करने पर आ गया, तो फिर उसके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है? नया कृषि कानून क्या इजाजत देता है? सरकारें तो यही कह रही हैं कि हमारे पास इसका अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह कि नवरात्र के बाद जब आप प्याज के पकौड़े खाना चाहेंगे तो फिर तैयार रहिए अच्छी खासी जेब ढीली करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें। आप बने रहिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।